नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी अब तेज़ी से हो रही है। पूरे तन मन धन से सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बदायूं में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ जो अब चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय बनी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा, जिनके मंच पर रोने का वीडियो वायरल हो गया। अचानक संघमित्रा मंच पर रो पड़ी, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा और जब उनको रोते हुए लोगों ने देखा तो वहाँ जो सम्मेलन की कवरेज कर रहे थे, टीवी कैमरे जो थे, वो सब संघमित्रा की तरफ मुड़ गए और सबका फोकस हो गई संघमित्रा। और उसके बाद संघमित्रा का ये रोने वाला वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और उनके वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह की बयानबाजी और अटकलों का दौर शुरू हुआ, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल विपक्ष के कुछ नेता कहने लगे कि संघमित्रा का बदायूं से टिकट कट गया है, उनकी अब सांसदी चली जाएगी। इसी के चलते वो इमोशन में आ गई और रोने लगी। वहीं किसी ने कहा कि उनके जो पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके हिंदू और सनातन पर दिए गए बयानबाजी के चलते बीजेपी ने संघमित्रा का टिकट काट दिया, इसलिए वो भावुक हो गई और मंच पर रोने लगी। और तो और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि टिकट कटने के बाद अब तक वो अपने आप को संभाले हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि मंच पर थोड़ी देर में सीएम योगी आने वाले हैं तो वो अपने सब्र को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाई और रोने लगी। ये सब चर्चाएं चल रही हैं संघमित्रा के रोने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद। इस तरह की अटकलबाजी चल रही है। बताया जा रहा है कि वो इसीलिए भावुक हुई थी कि उनका बीजेपी ने बदायूं से टिकट काट दिया था, इसलिए वो रोने लगी थी। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी, इसलिए वो रोने लगी। और ये सब हुआ तब जब सीएम योगी मंच पर पहुंचे नहीं थे। उनका हेलीकॉप्टर सम्मेलन स्थल पर उतरा ही था और मंच पर पहुंचने से पहले का ये वाकया है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि संघमित्रा की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा और उनके साथ बगल में बैठी जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी, उनसे जब पूछा गया कि भाई संघमित्रा क्यों रोने लगी, तो उन्होंने बोला कि कुछ धार्मिक प्रसंग चल रहा था, कोई कहानी सुनाई जा रही थी, रामायण का प्रसंग चल रहा था, शायद उसको लेके वो भावुक हो गई, इसलिए वो रोने लगी और राजनीतिक इसका कोई कारण नहीं है। वहीं जब संघमित्रा से पूछा गया कि वो अचानक मंच पर क्यों भावुक हो गई और क्यों रोने लगी, तो उन्होंने बताया कि राजा दशरथ की मार्मिक कहानी सुनकर वो भावुक हो गई थी, ना कि बदायूं से टिकट कटने को लेकर वो भावुक चल रही थी। तो जिस तरह की बयानबाजी उनकी इस वीडियो को लेकर की गई, वो सरासर गलत निकली कि वो बीजेपी से आहत हैं, उनका टिकट कट गया इसलिए वो बीजेपी से नाराज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं। खैर, ये कहा जा रहा है क्योंकि जब तक सीएम योगी मंच पर नहीं पहुंचे थे, उससे पहले स्टेज पर रामायण के प्रसंग सुनाए जा रहे थे, रामायण के किस्से बताए जा रहे थे और उन्हीं प्रसंगों को सुनकर संघमित्रा भावुक हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू झलक आए थे। ये कहना है उनके बगल में बैठी गुलाब देवी का। और संघमित्रा ने भी यही बताया कि राजा दशरथ का मार्मिक प्रसंग सुनकर वो भावुक हो गई थी, इसलिए वो रोने लगी और उनकी आंखों से अश्रु निकल आए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका बदायूं से टिकट कट गया है, बीजेपी ने आपका पत्ता काट दिया, इसलिए आप मंच पर भावुक हो गई और अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाई। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे बगल में प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी बैठी थी। उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, वो राजा दशरथ की एक कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक और मार्मिक थी। निश्चित तौर पर महिला होने के नाते मेरा भावुक होना स्वाभाविक है। सिर्फ उस कहानी की वजह से मेरी आंखें नम हो गई थीं। संघमित्रा मौर्य कोई कमज़ोर नहीं बल्कि बहादुर महिला हैं। इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अपनी आंखों को नम नहीं होने देती हैं। और टिकट कटने के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि अगर टिकट के लिए ऐसा होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी बदायूं आए थे तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं के लिए नहीं आती और पूरे कार्यक्रम में उनके साथ नहीं रहती।
जिस दिल की गहराई से मैं उनके साथ लगी हुई हूँ, उनका चुनाव समझकर प्रचार कर रही हूँ, मैं कतई उनके साथ नहीं होती। पार्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होती तो मैं इस कार्यक्रम से दूरी बना लेती। तो उन्होंने कहा कि ये सांसदी का टिकट और ये एमपी का टिकट ये सब दूर की बातें हैं, मैं पहले बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता होना गौरव की बात है उनके लिए, ना कि सांसदी का टिकट पाना। तो संघमित्रा मौर्य का जो टिकट कटा बीजेपी से, उनको इसका कोई मलाल नहीं है। उनका कहना है कि सबसे पहले मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और मैं उससे खुश हूं। तो टिकट मिला ना मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पार्टी के कार्यों में इसी तरह तन मन धन से लगी रहेंगी और पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने का काम करती रहेंगी। आपको बता दें, बदायूं से संघमित्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने दुर्विजय सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया है बदायूं से इस बार। और चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म हो गया क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर कई तरह के विवादित बयान दिए थे, जिसका उनकी पार्टी सपा तक ने उनका साथ नहीं दिया था, उनके बयानों को निजी बताया था। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि जब सपा जिस पार्टी के वो नेता हैं, उनकी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है और उनकी बेटी बीजेपी सांसद हैं, तो कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो स्वामी प्रसाद के इन बयानों से आहत थी और इसी से नाराज़ होकर शायद संघमित्रा का टिकट काटा गया। लेकिन संघमित्रा के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, वो बीजेपी की परिवार की हिस्सा हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी में सबसे ज़रूरी दल होता है, ना कि अपनी खुद की अहमियत। इसलिए टिकट मिलना ना मिलना ये बात की बात है, फ़िलहाल वो बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रहेंगी। तो संघमित्रा के रोने वाले वीडियो का ये था असली सच, रामायण का एक प्रसंग जिसको सुनकर संघमित्रा भावुक हुई और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वहां मौजूद कैमरों ने वीडियो बना लिए, वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर लिया गया और प्रचार हुआ कि संघमित्रा इसलिए रो रही हैं भरे मंच पे कि उनका बदायूं से टिकट कट गया। तो ये सब इस वीडियो के जरिए फैलाई गई अफवाह थी और जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।